गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरं देवं गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये मानस थोड़ा बड़ा अमोल है। अपना स्वरूप की डरता होनी चाहिए। ये शरीर एक मकान है, एक रहने का घर है। आत्मा इस शरीर को चलाने वाली निर्विकल्प चेतन है। शरीर शव है, आत्मा शिव है। शरीर कल्प है, आत्मा निर्विकल्प है। शरीर एक देशी है, आत्मा सर्वदेशी है। शरीर शव है, आत्मा शिव है। शरीर कर्म है, आत्मा अकर्म है। शरीर एक देशी है, आत्मा सर्वदेशी है। अरे हम आत्मा है, हम शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं। हम तो चेतन है, हम निर्विकल्प चेतन, हम आत्मा है। आप भूल से शरीर बन गए। क्यों बन गयो जीव भिखारी, तो शुद्ध चेतन ब्रह्म अपार क्यों बन गयो जीव भिखारी। भिखारी अपने चेतन को भूल गया, जड़ शरीर को मान करके भिखारी बन गया। कल्पना ही बंधन है, निर्विकल्प मुक्त है। आप निर्विकल्प हो, आप चेतन हो, आप शरीर हो ही नहीं। आप शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को जानने वाली हो। न आप स्त्री हो, न आप पुरुष हो, न आप नपुंसक हो, न आप ब्रह्मचारी हो, न आप गृहस्थी हो, न आप वनप्रस्थ हो, न आप सन्यासी हो। ये तो शरीरों का व्यवहार है। आपका स्वरूप में यह तीनों ही नहीं। आप तो निर्विकल्प हो। अब आप शरीर का व्यवहार और आपका स्वरूप में व्यवहार बनता नहीं। शरीरों में व्यवहार बनता है। शरीर है तब तक आप व्यवहार, हाँ, शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार कर्म करो, व्यवहार को निभाओ। ये मानस थोड़ा बड़ा अमोल है, इसको शास्त्र के अनुसार रखो। हाँ, अब ये शरीर का व्यवहार क्या है? शरीर का ये व्यवहारिक है। इसमें गुरु शिष्य का व्यवहार है, माता पिता का व्यवहार है, पिता पुत्र का व्यवहार है, स्त्री पुरुष का व्यवहार है। ये संसार का व्यवहार है शरीरों का। आत्मा में नहीं है। आत्मा निर्विकल्प है, निर्विषीय है, निराकार है और सर्वदेशी है। ये शरीर एक देशी है, ये शव है, आत्मा शिव है। आप आत्मा हो, आप ये शरीर हो ही नहीं। शरीर एक साधन है, ये तो सेवा करने का साधन है। रामायण ने बताई साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जाहे परलोक सुहारा। ये मानस थोड़ा साधन का धाम है, ये मोक्ष का द्वार है। इसके अनुसार आप कर्म करते रहो। व्यवहार को बिगाड़ो मत। परमार्थ तो सुधरा हुआ है, व्यवहार बिगड़ता है। व्यवहार को सुधार लो बस। संतों ने बता दिया, व्यवहार को सुधर गया तो सब सुधर गया। हाँ, ये व्यवहारिक है। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि में यह माँ बाप भाई बहन परिवार गुरु शिष्य का व्यवहार ही है। व्यवहार को सुधार लो बस। अब पुरुष का धर्म अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करो, माता पिता की सेवा करो। माता पिता सबसे ऊंचा देवता है, क्योंकि जो देवता है वो अपने मंदिर में देवताओं को जाते हैं, वो देवता है। पर ये चलते फिरते देवता ये आशीष देते हैं। माता पिता चलता फिरता देवता है। माता पिता की आज्ञा का आशीष कर लो, उसकी आज्ञा का पालन कर लो, काई कमी नहीं रहेगी। माता पिता देवता है। पितु देव मातु देव अतिथि देव, ये गुरु देव है सब। इन देवों की आशीष लो। ये मानस थोड़ा बड़ा अमोल है। हाँ, तो आप माता पिता की आज्ञा का पालन करो। और ये पुरुष का धर्म है। स्त्रियों का अपने सास ससुर की आज्ञा का पालन करो, सासुर की आशीष लो। सासुर का रोजाना प्रणाम करो तो आशीष मिलेगा। पुरुष का धर्म है ये। स्त्री का धर्म है पति को परमात्मा को रूप समझ गए, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये स्त्रियों का धर्म है। पुरुष का धर्म अपनी स्त्री को लक्ष्मी का रूप समझे
लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है। स्त्री पुरुष प्रेम से रहेंगे तो घर में लक्ष्मी का वासा बनेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। व्यवहार को सुधार लो बस, व्यवहार सुधर गया तो सब सुधर गया। राग द्वेष को हटाओ, क्रोध रीस को हटाओ, शांति रखो और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठो। 4 बजे की हुआ सब रोगों की दवा, 4 बजे नहीं उठ सका तो 5 बजे उठा करो। रिज्क की टाइम में जल्दी भगवान रिज्क देते हैं, सुबह जल्दी उठे, आरोग्य रहता है शरीर, अनेक बीमारियां दूर होती है। सुबह की हवा सब रोगों की दवा, जल्दी उठो ब्रह्म मुहूर्त में। और सब अपने उठते माता पिता को प्रणाम करो, अपने सास ससुरों को प्रणाम करो, उनकी आशीष लेवो, बड़ों का आशीष लेवो, बड़ों को नमस्कार करो, गुरुजनों को नमस्कार करो। अरे रामायण में मर्यादा बताई है। भगवान राम ने प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु नुहावे माथा। हाँ, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा माता पिता गुरु नुहावे माथा। जननी हृदय बड़े भागी माता पिता गुरु वचन अनुरागी। रामायण ने इसको बड़भागी पुत्र बताया, जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, गुरुजनों को बार बार नमस्कार करता है, उनको बड़भागी पुत्र बताया है। हाँ, जननी सुत बड़भागी माता पिता गुरु वचन अनुरागी। माता पिता की आज्ञा का पालन करना, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, ये अपना कर्तव्य है। शरीरों का व्यवहार है, ये आपका स्वरूप में नहीं है। हाँ, शरीर में ये व्यवहार रखो। बड़ा भाई का पालन करो, बड़ा भाइयों को अशब्द मत कहो, बड़ा भाइयों की आज्ञा में रहो। छोटा भाई को अपशब्द मत बोलो, उनको प्रेम से रहो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे प्रेम भाव से रहो तो आपकी लक्ष्मी का वासा घर में बनेगा। दुर्योधन की तरह मत बनो। हाँ, ऐसे राग बुद्धि मत बनाओ, सबसे प्रेम रखो। स्त्रियों अरे शूर्पणखा का रूप मत करो। हाँ, धर्म के अनुसार चलो, अपनी मर्यादा में रहो। हाँ, इसीलिए मर्यादा में रहेगा, उसका धर्म का पालन करना मानस चोड़ा का कर्तव्य है। स्त्रियों को अपने पति भगवान का रूप समझ के पति की आज्ञा का पालन करो। अब शब्द मत को, शांति रखो, सुबह जल्दी उठो। तो ये हाँ, पंच यज्ञ गृहस्थी का बताया, तुला की झाड़ू उंगली परिंडो, 5 पाप गृहस्थी के होता है। ये व्यवहारिक शरीर का व्यवहार है, इस व्यवहार को पूरा करो। गाय को बाटे देवो, चिंको भरो, किरनाल सिंचो, कबूतरा दाना बिखेरो, घर अंजड़ देवो, दीपक जोड़ो, घर में भगवान के अग्नि में भोग लगा दो। ये माता बहना का कर्तव्य है। पंच यज्ञ, हाँ, गृहस्थी के घर में 5 पाप तुम्हें याद हो नहीं याद हो, तुला की झाड़ू उंगली परिंडा बनी तो पाप हो। अरे पाप 5 मेटने के लिए यीशु ने पंच यज्ञ बतलाया है। ये पंच यज्ञ है, पहले ब्रह्म यज्ञ है, फिर देव यज्ञ है, फिर पितृ यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है, नृत्यु यज्ञ है। 5 यज्ञ है। ये माता बहना ने रोज करना चाहिए, गृहस्थी का कल्याण होता है पंच यज्ञ करने से। हाँ, पंच यज्ञ ब्रह्म मुहूर्त में पहले जल्दी उठ करके 4 बजे जल्दी उठो, उठ करके स्वाध्याय 5 बजे उठ जाओ, 4 बजे नहीं तो जल्दी उठ के नहा धो के अपने स्वाध्याय कर लो। गीता का अध्याय करो या रामायण का पाठ कर लो या गीता का अध्याय, रामायण का अध्याय, गुरु मंत्र का जप कर लो जल्दी उठ करके। हाँ, वो ब्रह्म यज्ञ हो जाता है। ब्रह्म यज्ञ के बाद में देव यज्ञ, अग्नि में 2 मरिया आहुति अग्नि में, हाँ वो यज्ञ हो जाता है अग्नि का। हाँ, 2 मरिया घी का आहुति दे दिए, 2-3 मरिया घी होम देव, वो देव यज्ञ है। अतिथि यज्ञ, अतिथि घर आए उनको सत्कार करो, भूखे प्यासों को भोजन दो, अतिथि को भूखे रहने नहीं दो, यह अतिथि यज्ञ है। पितृ यज्ञ है, माता पिता जीवित आज्ञा का पालन करो, उनकी तनमन से सेवा करो, भोजन दो टाइम पर उसको। हाँ, तो उनको अच्छी तरह सेवा करो, ये पितृ यज्ञ है। अतिथि यज्ञ, हाँ, अतिथि आयो को भोजन देवो, सत्कार करो, आदर करो, अनादर मत करो, अतिथि यज्ञ है। फिर नृत्य यज्ञ है। नृत्य यज्ञ में गाय को बाटे देनो, छिंको भरनो, किरनाल सींचनो, कबूतरा दाना बिखेरना, गरड़ा नंजड़ देनो, दीपक जोड़ो, घर में भगवान के भोग लगानो, ये नृत्य यज्ञ है।
ये पांचों यज्ञ कर ले वे उस गृहस्थी का कल्याण हो जाता है। हाँ, ये मनुष्य को पंचयज्ञ रोध करना चाहिए। हाँ, तो ये पाप पांचों पाप गृहस्थी के सब कल्याण हो जाता है। हाँ, गृहस्थी का घर में पांच पाप तुम्हें याद न याद हो, चूल्हा चक्की दड़ू करड़ी परिंडा में नित पाप। पांच पाप मिटने के लिए ऋषियों ने पंचयज्ञ बतलाया है। पंचयज्ञ बतलाया है ऋषियों ने। ये मनु जी महाराज ने पंचयज्ञ बताया है। ये पंचयज्ञ जो कर लेता है उस गृहस्थी का कल्याण हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठो और अपने स्वाध्याय करो और देव यज्ञ करो। पितृ माता पिता को आज्ञा का भोगे को भोजन दो, उनकी तन मन से सेवा करो। पितृयज्ञ है, अतिथि आया है को आदर करो, उनका आदर मत करो, उन अनादर मत करो, आदर करो, उसको भोजन दो टेम पर, उसका सत्कार करो। अतिथि यज्ञ नृत्य यज्ञ है। हाँ, गुरुजनों का आदर करो, नृत्य यज्ञ। हाँ, तो इसलिए ये पांचों नृत्य यज्ञ होता है। गाय ने बाटी देणो, छिको बननो, किरनीनाट सींचनो, कबूतरा दाना बिखेरना, गरेड़ा नंजड़ देणो, दीपक देणो, घरे भगवान के अग्नि में भोग लगा देणो, ये नृत्य यज्ञ। ये पंचयज्ञ तो कर देता है, उसका गृहस्थी का घर में ही कल्याण हो जाता है। और अपने स्वरूप की डरता करके कर्म करो। शरीर का धर्म है, ये मेरा धर्म नहीं। मैं चेतन हूँ, ये शरीर का, इंद्रियों का, मन बुद्धि का धर्म है। ये कौन कर रहा है? यज्ञ मन कर रहा है। हम तो मन के साक्षी है, मन को जानने वाले, हम मन के दृष्टा है। हम मन है ही नहीं, हम बुद्धि है ही नहीं, हम चित्त है ही नहीं, हम अहंकार है ही नहीं, हम निर्विकल्प है, हम निर्विकल्प है, हम निर्विकल्प है। चित्त हमें नहीं, चित्त को हम जानने वाले। प्राण हम नहीं, प्राणों को हम जानने वाले। हम निर्विकल्प, हम निर्विकल्प। ये तो शरीरों का व्यवहार है, इंद्रियों का व्यवहार है, मन का, बुद्धि का, प्राणों का व्यवहार है, शरीरों का व्यवहार है। अपने स्वरूप में कुछ भी कल्प, हम तो निर्विकल्प चेतन है। हम सर्वदेशी, पिंड ब्रह्मांड के बाहर भीतर। हाँ, सर्वत्र मैं भरपूर। अरे मैं भरपूर, दूजा कोई नहीं, कण कण में भरपूर, दूजा कोई नहीं, विश्व में भरपूर, दूजा कोई नहीं। मैं विश्व में सर्वव्यापी हूँ, मैं एक देशी नहीं, मैं कण कण में व्यापक हूँ। वो चेतन, इस तत्व को जानो। घर में रहते ही मुक्त हो आप। शरीर ये तो व्यवहारिक है, घर में रहता है, बन में रहो। अरे पार ब्रह्म ने पाए लिया, वो बन में रे वो चाहे घर में, उठत बैठत रोवत जागत हरदम रहत लगन में। अरे जिसने जाना ब्रह्म को तन में, अल्प मात्र वे नर मन में। अरे पूर्ण ब्रह्म पीछाणिया पीछे, बन में रे वो चाहे घर में, वो तो दोनों एक बरोबर पकत रहे चाहे जन्म। जिसने जाना ब्रह्म को तन में रे, अल्प मात्र वे नर मन में। अरे बोले चाले बेटे उठे रहे वो अपनी धुन में। अरे पार ब्रह्म क्यों तारन तोड़, हरदम रहत लगन में। जिसने जाना ब्रह्म को तन में रे, अल्प मात्र वे नर मन में। जिसकी डोरी लगी ब्रह्म सु नहीं आवे बंधन में। अरे जल कमलवत रेवे जगत में, नहीं पसे फंदन में। जिसने जाना ब्रह्म को तन में रे, अल्प मात्र वे नर मन में। ओस्ता तेरी एका साक्षी ज्ञानी, सुशोभति जागृत सपनम। अचल राम तुरिया है रोई, समझ रहा है मंगन में। जिसने जाना ब्रह्म को तन में रे, अल्प मात्र वे नर मन में। बोलो सतगुरुदेव भगवान की हो। तेरा स्वरूप वो ही है, तीनों अवस्था के परे, जागृत सपन सुशोभति के परे आप चेतन हो, निर्विकल्प चेतन हो। हाँ, ये बुद्धि में दृढ़ता कर लो। ज्ञान अज्ञान बुद्धि का धर्म है, कर्ता भोक्ता अंत्यकरण का धर्म है, आना जाना सूक्ष्म शरीर का धर्म है। हाँ, भूख प्यास प्राणों का धर्म है। आप निर्विकल्प हो, आप निर्विकल्प हो, आप चेतन हो, जड़ नहीं हो। शरीर को, हाँ, व्यवहार को सुधार लो। व्यवहार के मायने झूठ है, कपट है, छल है, बेर है, बेमान, इनका त्याग करो। निंदा चुगली का त्याग करो। जीव हत्या, चोरी धारी जीव हत्या, इनका त्याग करो। हाँ,
मानस थोड़ा को सुधार लो। यह मानस थोड़ा बार बार नहीं मिलेगा, बेर बेर नहीं पाइए सुंदर मानस दे, राम भजन सेवा सुकृत ए सौदा कर ले। ये थोड़ा बार बार नहीं मिलेगा, हाँ बेर बेर नहीं मिलता, बड़ा अमोल है, ये मिल गया है, मौका आया इसको गमाओ मत। इस तोड़े में आकर के अच्छे कर्म करो, दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, व्रत करो, सेवा करो। मनुष्य मात्र को कण कण में राम जी का रूप देखो, हाँ कण कण में राम रूप देखो। भगवान ने क्या बताया, श्वान में, काग में, हंस में, मोर में, गौ में, ब्राह्मण में, शूद्र में समदर्शी देखता है, वो ज्ञानी है, वो पिंडित है। समदर्शी देखो ऐसा बताया, सम बर्ताव नहीं बताया। ऐसा नहीं बताया कि गाय का दूध पियो तो कुत्ती का दूध पियो, नहीं। क्यों भगवान नहीं के क्या कुत्ती में, कण कण में भगवान है, हाथियों जैसी कीड़ी तक भगवान है, पर व्यवहार एक नहीं होता भाई। व्यवहार अलग है, कुत्ती का व्यवहार अलग है, बाकी चेतन में कोई फर्क नहीं। चेतन व्यवहार, चेतन चेतन में कोई फर्क नहीं, चेतन एक ही है। हाथियों जैसी कीड़ी तक कण कण में वो चेतन एक ही है, वही चेतन परमात्मा में हूँ, वो निर्विकल्प मेरी। हाँ ये धरता कर लो, गुरुजनों ने बता दिया तू ही है, हाँ सर्वत्र तू ही है, कण कण में। हाँ शरीर तू है ही नहीं। मेरे गुरु जी कहते थे शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर पंचभूतों का मैं, निराकार चेतन आत्मा, सबको जानने वाला। आप जानने वाले हो, मानने वाले मत बनो, जानने वाले हो आप सर्वत्र निर्विकल्प चेतन। ये डरता कर लो बुद्धि में, ये ज्ञान है, ज्ञान बुद्धि का धर्म है, कर्ता भोक्ता अंत्यकरणा धर्म है, आना जाना सूक्ष्म शरीर का धर्म है, आत्मा में आना अन्य कोई जाना मंगन रहना सर्व निर्विकल्प है। आप व्यवहार को सुधार लो, व्यवहार सुधर गया तो सब सुधर गया। इन शरीर से अच्छे कर्म करो, तुलसी काया खेत है, मनवा भियो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, भवेश्वर निदान। ये खेत है, इस व्यवहार को सुधार लो। ओम शांति शांति शांति।